जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 की रनिंग प्रक्रिया लगभग कंप्लीट हो चुकी है, जिसके बाद बच्चों के अंदर ये डाउट है कि आगे अब क्या होगा। तो मैं उनको बताता हूं कि जो आगे का जो डाउट है कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा। अगला डाउट है कि मेरिट कितनी बढ़ेगी। बच्चों के अंदर सबसे बड़ा डाउट ये है, बच्चे डरे हुए हैं कि मेरिट कितनी बढ़ेगी। उसके बाद अगला डाउट है कि मेडिकल कब तक और मेडिकल में क्या क्या होता है। फिर उसके बाद अगला है कि ट्रेनिंग से संबंधित बच्चे जो है जानने के लिए काफ़ी इच्छुक हैं। मैं उनको एक छोटे रूप में एक बताना चाहता हूं कि मेरिट कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में बताऊंगा आपको। फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी जो इस समय रनिंग प्रक्रिया चल रही है, रनिंग प्रक्रिया लगभग इस वीक तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और सभी जो काम हैं ये सब फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद जो है अगली प्रक्रिया जो भी भर्ती बोर्ड की होगी वो है आपका अंतिम चयन परिणाम जारी करना। अंतिम चयन परिणाम के में क्या क्या होगा। अंतिम चयन परिणाम जब आएगा आपको लगभग 1 से 1.5 महीने का समय कम से कम लगेगा। बोर्ड कितना प्रयास करे लेकिन 1 महीने से कम का समय नहीं लगेगा, 1 महीने से ज़्यादा ही लगेगा। और उसके बाद अंतिम चयन परिणाम में आपको पोस्ट वाइज रिजल्ट आता है। उसके बाद उसमें आपका दिखाएगा कि मार्क्स आपको कितने मिले हैं। नॉर्मलाइज मार्क आपको दिखेगा, मार्क भी दिखेगा और जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका देगा लिस्ट में नाम, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसका भी एक सिलेक्टेड की लिस्ट आती है, एक अनसिलेक्टेड की लिस्ट आती है। जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसकी भी लिस्ट आएगी। और जो फिजिकल पास हुआ है, जो रनिंग में पास है, उसके नंबर दिखाए जाएंगे, चाहे वो अंतिम चयन परिणाम में उसका नाम हो या ना हो। फिर आपको उसमें आपके मार्क्स भी दिखाए जाएंगे। मार्क्स के बाद अगला इसके बाद आपको सब कुछ आ जाएगा रिजल्ट में। उसके बाद अगला जो प्रोसेस होगा फिर आपका होगा कि मेडिकल कब तक होगा। मेडिकल से पहले आप मेरिट कितनी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है, बच्चे डाउट में है कि मेरिट कितनी बढ़ेगी। मेरिट जो है बढ़ने की जो संभावना है लगभग मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ। हालांकि उतना वो नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, 7 से 8 नंबर मेरिट बढ़ने की पूरी संभावना है। इतना कम से कम मान के चलिए। बाकी आप डिप्रेशन में मत बैठिए, आपकी दौड़ पूरी हो चुकी है। आप लोग आराम से घर पे रहिए। उसके बाद मेडिकल का इंतजार करिए, अंतिम चयन परिणाम का इंतजार करिए, साथ साथ में आप पढ़ाई भी करिए। क्योंकि देखो सच कड़वा होता है। बात यह है कि वैकेंसी है 60,244, लगभग फिट होंगे 1 लाख के आसपास बच्चे, उसमें से लगभग 40,000 को तो बाहर होना ही है। तो ऐसा नहीं है आप लोग, अब भाई किसकी किस्मत क्या है कोई देखा नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें से जो सच्चाई है 40,000 को बाहर होना ही है। तो इसमें से आप लोग सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। और जिसका मार्क्स जो जान रहा है कि हमारा नंबर इतना है, बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है, भाई वो तो पास रहेगा ही रहेगा। लेकिन जिसको डाउटफुल है वो कृपया करके लगातार पढ़ाई करते रहें। अगली भी भर्ती आपके सामने लगी हुई है। 40,000 की अभी योगी जी ने बताया है कि ये जैसे ही ट्रेनिंग इसकी शुरू होगी 40,000 की भर्ती प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। उस भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से अच्छा है कि आपकी रनिंग अगर हो चुकी हो तो आप घर पे आइए, फिर से तैयारी शुरू कीजिए। साथ में यूपीएसआई की भी भर्ती लगी हुई है, आप उसकी तैयारी करते रहेंगे तो 40,000 की अगली भी भर्ती देख लेंगे। हालांकि इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका नहीं होता है, फिर अगली वैकेंसी में आपको पूरा चांस रहेगा, आप अच्छे नंबर लाएंगे। इसीलिए आप पढ़ाई रनिंग के बाद निरंतर जारी रखें। अगला जो प्रोसेस है कि मेडिकल कब तक होगा। मेडिकल अंतिम चयन परिणाम होने के बहुत जल्दी ही मेडिकल आपका शुरू कराया जाएगा। क्योंकि मेडिकल जो है उसमें ज़्यादा समय ये नहीं लेते हैं, मेडिकल बहुत ही जल्दी होगा। उसके बाद जैसे ही मेडिकल होगा तो आपको ज्वाइनिंग करने में ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि मेडिकल के बाद कोई रोक नहीं सकता है आपकी ज्वाइनिंग जल्दी, क्योंकि नहीं तो उनको दोबारा मेडिकल कराना पड़ेगा। इसीलिए जैसे ही आपका मेडिकल होगा आपकी ज्वाइनिंग तुरंत होगी। ज्वाइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि हमने देखा है कि हम जहाँ पे हमारी पोस्टिंग है वहाँ की जो बैरिक वगैरह है, मतलब रहने की, जो कांस्टेबल नए नए आएंगे रिक्रूट कांस्टेबल, उनकी ट्रेनिंग के लिए बैरिकों की डेंटिंग पेंटिंग चल रही है। उनके लिए व्यवस्था मतलब जो लैट्रिन बाथरूम सभी बन रहे हैं, मतलब बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं, ट्रेनिंग क्षमता बढ़ाई गई है। हमारे यहाँ जहाँ हमारी पोस्टिंग है वहाँ पे लगभग 500 बच्चों की ट्रेनिंग हुई है। हालांकि हर बार जो है 250 के आसपास होती है, इस बार ट्रेनिंग क्षमता दुगनी की गई है। इस हिसाब से ट्रेनिंग जो है बहुत ही जल्दी, हमको लगता है कि ये पूरी प्रक्रिया जून से पहले हो जाएगी। और सभी बच्चे आराम से तैयारी करते रहें, और जिनकी रनिंग हो गई वो आगे की पढ़ाई जो है निरंतर जारी रखें। मैं उनसे यही कहूँगा कि पढ़ाई आप लोग छोड़िए मत। ये मत सोचिए कि हमारा सिलेक्शन मतलब अंतिम रूप से हो गया है, अभी फाइनल परिणाम आना बाकी है। इसलिए आप लोग मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें।
और भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमें आप कमेंट में आप हमसे पूछिएगा, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। जय हिंद।